अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यहाँ शिगार में और आपको यहाँ का अपना होटल दिखाती हूँ कि कौन सा हम होटल गए थे। और ये है होटल का रास्ता। ये पूरा ये रिवर होटल के साथ साथ रहता है। और ये है होटल। इस होटल का नाम है रिवर व्यू होटल। इस होटल की ख़ास बात ये है कि इसके साथ साथ रिवर फ्लो करता है। हम जब यहाँ रूम्स में थे, ये ऊपर आप देख रहे हैं टॉप पे फर्स्ट फ्लोर पे रूम्स बने हुए हैं, और यहाँ से रिवर का जो शोर आता था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त लगता था। ऐसा लगता था हम वाकई नेचर के करीब हैं। हमने अपने एजेंट से कहा था हमें ऐसे होटल देना जो जिसके व्यूज़ अच्छे हों, जो बहुत अच्छी जगह पर हो और हमें कंफर्टेबल भी हो। ख़ास तौर पे मेरी आदत थी, जब मैं बाहर से घूम फिर के आती थी तो थोड़ी देर रेस्ट के बाद, फ्रेश होने के बाद बाहर वॉक के लिए रात को ज़रूर निकलती थी। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था रात को निकलना। और ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ के होटल के करीब जो चीज़ें थी, मार्केट्स थी, या बहुत सारी होटल्स और भी थे, वो सब रात गए तक खुले रहते थे। तो बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं होता था। लोग सोचते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जल्दी सो जाते हैं, घरों में भी सो जाते हों, लेकिन यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो रात को ज़रूर वॉक कर रहे होते थे। तो मैं भी निकलती थी, बहुत अच्छा लगता था। रात को एक खुशबू आती है और झींगर की आवाज़ें आती थी, तो वो ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती थी। फिर मैं अर्ली मॉर्निंग भी उठती थी और सुबह जो है सवेरे की वॉक ज़रूर करती थी इसी गार्डन में जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से रिवर बहुत प्यारा लगता था और सुबह का जो मंज़र होता है वो ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छा होता है। मैं वीडियो उसकी बनाना भूल गई। जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी थी तो रेन हो रही थी। आपको रिवर की शोर की आवाज़ें आ रही होंगी, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है रेन की आवाज़, रिवर की आवाज़, पानी की आवाज़। मेरे बच्चे ऊपर पहुंच चुके हैं अपने रूम में और मैं देखती हूँ टेरेस पे टहल रहे हैं। अब मैं भी ऊपर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारे रूम्स कैसे मिले यहाँ। रिवर व्यू होटल के रूम्स कैसे हैं। अच्छा, मैं शायद रास्ता भूल गई हूँ। ये मुझे बता रहा है कि इधर नहीं, इधर जाएं। तो ये रास्ते में ये डाइनिंग हॉल है इनका। यहाँ हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट था वो कॉम्प्लीमेंट्री था, तो हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने आते थे सुबह। और सबसे बड़ी बात ये, इनके जो ब्रेकफास्ट में देसी मक्खन मिलता था, जो इनके अपना ओरिजिनल होता है ना। तो आप जब भी कहीं जाएं किसी होटल में तो उनसे कहें हमें मक्खन ज़रूर ला के दो ब्रेड के साथ। तो वो बड़े मज़े का होता है इनका अपना बनाया हुआ। ये बेडरूम है, हमें 2 बेडरूम्स मिले थे, एक तो ये और एक बराबर वाला, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह 5 थे। बेडरूम बस नॉर्मल थे, इसमें टीवी था, कबर्ड्स थे और बाथरूम था। अटैच बाथ तो होता ही है, और बाथरूम भी नॉर्मल साइज़ का था, बहुत बड़ा भी नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं था। ये इनके टेरेस हैं दो, ये दूसरे कमरे के टेरेस हैं और ये इस रूम के टेरेस हैं। मेरा बेटा जैसे झूले में बैठा और धड़म करके गिर पड़ा। खैर, अब ये झूला सही कर रहे हैं, इसमें ज़रा एहतियात से बैठना पड़ता है। शिगार का ये होटल भी बहुत अच्छा था, और बाकी जो स्कर्दू और हुंजा में जो हमें होटल मिले वो भी बहुत अच्छे थे। स्कर्दू के होटल मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और बाकी होटल्स भी आपको वक्तन फ़वक्तन धीरे धीरे दिखाऊंगी और व्यूज़ भी दिखाऊंगी इसके। जब भी आप स्कर्दू आएँ तो यहाँ की 2 डिशें ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये यहाँ की ख़ास डिश है और ये डिश आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक तो ट्रॉट फिश और एक डोडो सूप। डोडो सूप जो है वो देसी चिकन का सूप होता है, जो कि बहुत मज़े का होता है। उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स चाइनीज़ के यूज़ नहीं होते, ना सोया सॉस, ना चिली सॉस, ना अजीनोमोटो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इसमें। इसमें जस्ट नूडल्स मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।